आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु के अवतारी बाबा रामदेव जी महाराज ने पृथ्वी लोक में अवतार धारण करके अपनी जीवन लीला में बहुत सारे चमत्कारी पर्चे दिए हैं। उन्हें पर्चे में बाबा रामदेव जी महाराज ने एक पर्चा उनके परम मित्र हड़बू जी को दिया था। रामदेव जी महाराज की मौसी के बेटे हड़बू जी सांखला के उनके परम मित्र और भाई हुआ करते थे। जब उन्होंने बाबा रामदेव जी महाराज के जीवित समाधि लेने का समाचार सुना तो वे शीघ्र ही अपने घोड़े पर सवार होकर रुनीचा की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर तक जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे बाबा रामदेव जी महाराज दिखाई दिए। यह देखकर हड़बू जी की खुशी का पारा नहीं रहा और वह वही उतरकर बाबा रामदेव जी महाराज के गले लग गए। और हड़बू जी ने जब बाबा रामदेव जी को जीवित समाधि की अफवाह के बारे में पूछा तब बाबा रामदेव जी ने उन्हें यह कहते हुए उत्तर दिया कि इस संसार में जितने मुँह उतनी बातें होती रहती है। हम यह नहीं कह सकते कि कौन सत्य है और कौन मिथ्या। बस इतना कहकर बाबा रामदेव जी महाराज ने हड़बू जी को रतन कटोरा और सोवन चूड़िया उनके पिता अजमल लाए जी को देने के लिए कहा और कहा कि वह स्वयं घोड़े ढूंढकर आ रहे हैं। उसके बाद हड़बू जी बाबा रामदेव जी की दी हुई वस्तु लेकर रुनीचा पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि सभी गांव वालों को मायूस पाया। तब हड़बू जी ने इसका कारण पूछा तो उन गांव वालों ने बताया कि बाबा रामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि ले ली है। तब हड़बू जी ने उन गांव वालों को बात को नकारते हुए उन्हें रतन कटोरा और सोहन चूड़िया दिखाया जो कि बाबा रामदेव जी ने उन्हें दिया था। लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये रतन कटोरा और सोहन चूड़िया बाबा रामदेव जी महाराज की जीवित समाधि के साथ ही दफना दिए थे। उसी समय तंबोरों की बाबा रामदेव जी की समाधि लेने पर भ्रम हो गया और वह इसकी वास्तविकता जानने के लिए समाधि को खोदने लगे। समाधि खोदते समय आकाशवाणी हुई और बाबा रामदेव जी महाराज बोले कि आपने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी समाधि खोदकर मेरे विश्वास को खंडित किया है। इसलिए आज से आपकी आने वाली पीढ़ियों में कोई पीर नहीं होगा। बाबा रामदेव जी महाराज ने एक पर्चा रानी रूपादे और रावल मालजी को दिया था। रावल मालजी मारवाड़ के शासक थे। तब महवे नगर में इनकी राजधानी हुआ करती थी। इनकी रानी रूपादे बाबा रामदेव जी महाराज के अनन्य भक्त थी और रावल मालजी बाबा रामदेव जी की भक्ति को मात्र आडंबर और ढोंग समझते थे और हमेशा ही रानी रूपादे की बाबा रामदेव जी के प्रति श्रद्धा का विरोध करते थे। एक समय की बात है जब उस नगर में किसी मेघवाल जाति के घर में बाबा रामदेव जी महाराज के जम्मे का आयोजन था। तब रानी रूपादेव ने रावल मालजी से जम्मे में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन रावल मालजी ने उन्हें जाति धर्म की कुरीतियों के कारण उसे जम्मे में जाने से सख्त मना कर दिया और रानी रूपादे को एक कमरे में बंद कर दिया। तब रानी रूपादे बाबा रामदेव जी महाराज का मन ही मन में स्मरण करने लगी। तभी बाबा रामदेव जी के चमत्कार से उस कमरे के ताले स्वयं ही खुल गए एवं सभी सिपाही मूर्छित हो गए। रानी रूपादे मौका पाकर उस समय मेघवाल के घर पहुंच गई जहां पर बाबा रामदेव जी का जम्मा हो रहा था। तब सभी ने रानी रूपादे का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन वहां पर रावल मालजी का एक गुप्तचर भी वहां उपस्थित था। तब उसने तुरंत ही रानी रूपादे की चुंगली राजा मालजी से करने की सोची और साक्षी के रूप में रानी रूपादे की मोजड़ी उठा के राजमहल की तरफ भाग गया। राजमहल पहुंचते ही वह जैसे ही राजा मालजी को वह मोजड़ी दिखाने लगा तो उसके संपूर्ण शरीर में छाले हो गए और वह अंधा हो गया। तभी रानी रूपादे वहां पर पहुंची और रानी रूपादे को उस गुप्तचर पर दया आ गई और उसने बाबा रामदेव जी महाराज से उसकी भूल पर स्वयं क्षमा मांगी एवं उसे पुनः स्वस्थ करने की प्रार्थना करने लगी।
देखते ही देखते वह गुप्तचर बाबा रामदेव जी के चमत्कार से पुनः स्वस्थ हो गया और अपनी गलती के लिए रानी रूपा देके से क्षमा मांगने लगा। यह सब देख रावल मालजी के आंखों पर बंधी आडंबर से और डोंग की पट्टी खुल गई और वह भी बाबा रामदेव जी महाराज के चमत्कारी लीला के आगे नतमस्तक होकर बाबा रामदेव जी महाराज का जयघोष करने लगे। यही रावल मालजी आगे जाकर स्वयं अनुसार उगम सी बाटी से दीक्षा प्राप्त करके मल्लीनाथ के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। बाबा रामदेव जी महाराज ने एक पर्चा अपने पिता अजमल राय जी को दिया था। बाबा रामदेव जी महाराज ने जब सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपनी समाधि लेने की सूचना दी, तब सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सभी रुआ से गले से बाबा रामदेव जी को इतनी छोटी अवस्था में समाधि लेने से मना करने लगे और समझाने लगे। तब बाबा रामदेव जी महाराज ने सभी के प्रेम भाव को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि हे प्यारे बंधुओं, मेरा अवतरण इस संसार में किसी कारणवश हुआ था, जो कि मैंने वह कार्य पूर्ण कर दिया और अब मेरा यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। इतना कहने के बाद भी वे सभी ग्रामवासियों को अपने जाने के बाद भी सत्य वचन और धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह करने लगे। बाबा रामदेव जी महाराज को समाधि लेने का समाचार सुनकर पिता अजमल राय जी शीघ्र ही राम सरोवर तालाब पहुंचे। तब उन्होंने अपने पुत्र रामदेव जी को गले लगा लिया और छोड़कर न जाने की विनती करने लगे। तब बाबा रामदेव जी महाराज ने अजमल जी को शांत करवाते हुए कहा कि हे राजन, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपको दिए गए वचन अनुसार मैंने अपना वादा पूर्ण किया और आपके राजमहल में आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया, परंतु अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और अब मुझ आज्ञाकारी पुत्र को जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर बाबा रामदेव जी महाराज ने पिता अजमल राय जी को एक बार पुनः द्वारकाधीश के रूप में दर्शन दिए और समाधि में लीन हो गए। बाबा रामदेव जी महाराज ने एक पर्चा सेठ बोईताराज को दिया था। एक समय जब बाबा रामदेव जी महाराज ने दरबार बैठाया और निजिया धर्म का झंडा गाड़कर ऊंच नीच छूत को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प किया, तब उसी दरबार में एक सेठ बोईताराज वहां बैठा दरबार में प्रभु के गुणगान गाता। तब बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने पास बुलाया और कहा, हे सेठ, तुम दूसरे प्रदेश में जाओ और माया लेकर आओ। तब बाबा रामदेव जी के वचन सुनकर सेठ बोईताराज घबराने लगा। तो बाबा रामदेव जी महाराज बोले कि हे भक्त, जब भी तेरे पर संकट आवे तब मैं तेरे हर संकट में मदद करूंगा। तब सेठ बोईताराज रुणीचा से रवाना हुए और दूसरे प्रदेश में पहुंचे और बाबा रामदेव जी की कृपा से बहुत धन कमाया। एक साल में तो सेठ बोईताराज हीरो का बहुत बड़ा जोहरी बन गया। कुछ समय बाद सेठ बोईताराज को अपने बच्चों की याद आई और वह अपने गांव रुणीचा आने की तैयारी करने लगा। सेठ बोईताराज ने सोचा कि रुणीचा जाऊंगा तो बाबा रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए प्रदेश से क्या लाए। तब सेठ बोईताराज ने प्रभु के लिए हीरो का हार खरीदा और नौकरों को आदेश दिया कि सारे हीरा पन्ना जवेरात सब कुछ नाव में भर दो, मैं अपने देश जाऊंगा। और सेठ बोईताराज सारा सामान लेकर रवाना हुआ। तब सेठ बोईताराज ने सोचा कि यह हार बड़ा कीमती है, बाबा रामदेव जी महाराज इस हार का क्या करेंगे। उसके मन में लालच आया और विचार करने लगा कि रुणीचा एक छोटा सा गांव है, वह रहकर क्या करूंगा। किसी बड़े शहर में रहूंगा तो एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा। इतने में ही समुद्र में जोर का तूफान आने लगा और समुद्र की लहरें जोर शोर से उठने लगी। नाव चलाने
वाला बोला, सेठ जी तूफान बहुत भयंकर है, नाव का पर्दा भी फट गया है, अब नाव चल नहीं सकती, नाव तो डूबेगी ही। यह माया आपके किस काम की, हम दोनों मरेंगे। और सेठ बोयताराज भी धीरज खो बैठा। उसने अनेक देवी देवताओं को याद करने लगा, लेकिन सब बेकार व्यर्थ रहा। किसी भी देवता ने उसकी मदद नहीं की। तब सेठ बोयताराज को बाबा रामदेव जी का वचन का ध्यान आया और सेठ बोयताराज ने प्रभु को करुणा भरी आवाज से पुकारने लगा कि प्रभु बाबा रामदेव जी महाराज, मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार सेठ जी दरिया में भगवान बाबा रामदेव जी महाराज को पुकार रहे थे। तब उधर बाबा रामदेव जी महाराज रूनीचा में अपने भाई वीरम देव जी के साथ बैठे थे और उन्होंने सेठ बोयताराज की पुकार सुनी और बाबा रामदेव जी महाराज ने अपनी भुजा पसारी और सेठ बोयताराज को, जो नाव डूब रही थी, उसको किनारे पर ले लिया। यह काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि पास में बैठे भाई वीरम देव जी को भी पता नहीं चलने दिया। बाबा रामदेव जी महाराज के हाथ में समुद्र के पानी से भीग गए थे। सेठ बोयताराज ने सोचा कि नाव अचानक किनारे पर कैसे लग गई। इतने भयंकर तूफान से बचकर सेठ बोयताराज खुशी की सीमा नहीं रही। मल्लाल भी सोच में पड़ गया कि नाव इतनी जल्दी तूफान में कैसे निकल गई। ये सब किसी देवता की कृपा से हुआ। सेठ बोयताराज ने कहा कि उसकी रक्षा करने वाले बाबा रामदेव जी महाराज है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह सुनकर मल्लाहों ने भी बाबा रामदेव जी महाराज को अपना इष्ट देव माना। गांव पहुंचकर सेठ बोयताराज ने सारी बात गांव वालों को बताई। सेठ बोयताराज दरबार में जाकर बाबा रामदेव जी महाराज से मिला और कहने लगा कि मैं माया देखकर आपको भूल गया था, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे क्षमा करे और आदेश करे कि मैं इस माया को कहाँ खर्च करूं। तब बाबा रामदेव जी महाराज ने कहा कि तुम रूनीचा में एक बावड़ी खुदवाओ दो और उस बावड़ी का पानी मीठा होगा, तब लोग इससे पर्चा बावड़ी के नाम से पुकारेंगे और इसका जल गंगा के समान पवित्र होगा। इस प्रकार रूनीचा में आज भी यह पर्चा बावड़ी बनी हुई है और रामदेवरा रणुजा मंदिर के पास में ही है। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।